नमस्कार, डिवाइन सविता चैनल पे आपका स्वागत है। हमने अपनी पिछली वीडियो में बात करी थी कि मेष राशि वालों के लिए कौन से काम करने बेहतर हैं या किस तरीके से काम करने बेहतर हैं। आज हम और राशियों के बारे में चर्चा करेंगे। आज सबसे पहले हम बात करेंगे टॉरस साइन के लिए कि वृश्चिक राशि वालों को कौन सा काम करना चाहिए या किस तरीके से काम करना चाहिए। जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि हमारी जन्म कुंडली में जो 11th हाउस है, 11वां भाव है, उससे हम देखते हैं कि हमें जो इनकम है वो कहाँ से आ सकती है। तो अगर हम मेष राशि की टॉरस साइन की कुंडली बनाएं तो 11th हाउस में जो साइन आता है वो आता है पाइसिस का, मतलब 12 नंबर साइन आता है। तो पाइसिस के ज़रिए या पाइसिस के तरीके से काम करने से हमें जो है इनकम जनरेट हो सकती है। अब हम बात करेंगे पाइसिस का जो है वो कौन सा काम है या कौन सा ज़रिया है। सबसे पहले पाइसिस जो है इसका लॉर्ड है गुरु। तो गुरु से रिलेटेड हम काम कर सकते हैं, क्योंकि जो काल पुरुष की कुंडली है उसके हिसाब से जो टॉरस साइन है वो हमारे 2nd हाउस पे राशि आती है। तो गुरु का और 2nd हाउस से रिलेटेड हम काम जो है कर सकते हैं, जिसके साथ हमें इनकम जनरेट हो सकती है। पहली बात है गुरु से रिलेटेड काम। दूसरा, गुरु को फॉलो करते हुए काम, या जो हमारे बड़े हैं या हमारे जो पितर हैं, जो हमारी पुश्तों से पुश्तैनी काम चलता आ रहा है वो काम हम कर सकते हैं, या हम गुरु के नाम पे काम कर सकते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कई लोगों की शॉप का, शोरूम का जो नाम है किसी माता के नाम पे है, किसी गुरु के नाम पे है, बालाजी के नाम पे है, चिंतपूर्णी ज्वेलर, जैसे बहुत सारे ऐसे हमने नाम नॉर्मली सुने हैं जिन्होंने अपनी जो पहचान है वो गुरु के नाम पे बनाई हुई है। तो एक तो ये तरीका है कि आप उनका नाम आगे रखकर काम कर सकते हैं, और एक तरीका ये है कि जो भी आपके पूर्वज काम करते थे, जैसे कई लोगों का पुश्तैनी काम चलता आ रहा है, चाहे वो कपड़े का काम हो, चाहे वो फ्रूट का काम हो, चाहे जूतों का काम हो, कोई भी काम हो। तो क्योंकि जो 12 नंबर राशि है वो पाइसिस की है, जो हमारे इंसेस्टर्स होते हैं उनकी है, जो हमारे पूर्वज रह चुके हैं उनकी है। अगर उनके रिलेटेड अगर वो राशि 11 नंबर घर में आती है, उनके रिलेटेड हम कोई काम करते हैं तो इंसिस्टर्स खुद हमारी हेल्प करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो जो उसका रिज़ल्ट है वो हमें बहुत पॉजिटिव मिलता है। इसके बाद हम बात करेंगे मिथुन साइन के बारे में। अगर हम लगन कुंडली बनाते हैं, लगन पे 3 नंबर साइन लिखते हैं, तो 11वें भाव में हमारा जो है वो 1 नंबर जो है साइन आता है, मतलब मंगल का, मेष का जो है साइन आता है। मंगल फिर किसको रिप्रेजेंट करता है? हमको, हमारी बॉडी को। तो मिथुन लगन वालों की जो काम है उनमें उनको मंगल के ज़रिए या मंगल के तरीके से जो है काम करना पड़ेगा, तो उनको रिज़ल्ट हैं पॉजिटिव मिल सकते हैं। तो अब मंगल के काम कौन से हैं? मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, चाहे कोई वो आपका सपोज़ आप कहीं जॉब करने जा रहे हैं और आपकी राशि है जो लगन है वो मिथुन है, तो वहाँ पे आपको HR द डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। तो आपको जो मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको दी जाएगी, तो आपके रिज़ल्ट आपको बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके अलावा जैसे हम कह सकते हैं किसी भी काम में पैशन जो है दिखाई देता है, जैसे कि किसी को इनकरेज करना, किसी की काउंसलिंग करना, इसमें क्या नज़र आता है कि आप किसी को मोटिवेट कर रहे हैं, तो उसमें आपकी ही इन्वॉल्वमेंट रहती है। तो ऐसा आप काम कर सकते हैं। जो मिथुन लगन है उसका लॉर्ड बुध है, तो आप स्पीकिंग के रिलेटेड, काउंसलिंग के रिलेटेड, एस्ट्रोलॉजी के रिलेटेड, कई लोग तो अपने पैशन को ही या अपनी हॉबी को ही अपना पैशन बना लेते हैं। जैसे कोई आर्टिस्ट हो गया, जैसे कोई सिंगर है, पोएट है, कुछ भी अपना जो उनका इंटरनल जो उनकी हॉबी रही है उसमें ही वो अपना जो है काम करना शुरू करते हैं, तो उनको जो रिज़ल्ट हैं वो बहुत पॉजिटिव मिलते हैं।
तो मिथुन राशि वालों के लिए कम्युनिकेशन का काम जिसमें वो खुद इन्वॉल्व हों, ऐसा वो काम करेंगे तो उनको रिज़ल्ट बहुत अच्छे मिलेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कैंसर साइन के लिए, यानी कि कर्क लगन वालों के लिए। जो कर्क लगन है वो चंद्र का लगन है, इमोशंस का लगन है। तो इसमें क्या है, 4th हाउस में जो है 4 नंबर राशि है वो कर्क को रिप्रेजेंट करती है। कर्क लगन वालों के 11th हाउस में जो है वो राशि आएगी टॉरस साइन की। तो टॉरस साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? पब्लिक को। तो ये लोग पब्लिक के रिलेटेड काम कर सकते हैं, यूनिटी में काम कर सकते हैं, लीडरशिप का भी काम कर सकते हैं, क्योंकि आप कहीं पे भी लीडरशिप करते हैं वहाँ पे आपके ऑपोजिट साइड पब्लिक होती है। किसी को जैसे हवन करवाना, पाठ करवाना, कीर्तन करवाना, भंडारे लगाना, इसमें पब्लिक इन्वॉल्व है, क्योंकि टॉरस साइन है वो हमारे फूड को भी रिप्रेजेंट करता है। तो ऐसे कामों में भी एनजीओ का हेड बन जाना, जिसमें आप सेवा कर सकते हो, ऐसे कामों में आप इन्वॉल्व हो सकते हैं, जिससे आपकी जो है इनकम जनरेट हो सकती है। तो ये था कैंसर साइन वालों के लिए। तो हम अपनी अगली वीडियो में और राशिस को कवर करेंगे। अगर आप अपने बारे में पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं कि आपका जो लगन साइन है वो क्या है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें।